गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? इस बुक में से क्या सुनाऊंगी? कहानी। आप सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है? मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगी भी, ठीक है? ओके। आप सबको ध्यान से सुनना है, ओके? ये कहानी है गुलाब, चुईया और गुब्बारे की। गुब्बारे की। ये तो इस किताब का नाम है गुलाब, चुईया और गुब्बारे। गुब्बारे, ओके? बड़ी चुईयों के लिए उनकी पसंद की चीजें भी जैसे सुई, धागा, बटन, गोटा, किनारी मौजूद थी। आसपास के जितने चूहे थे वे उसी दुकान से अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदा करते थे। बरसात के समाप्त होते ही गुलाबों ने सोचा कि शहर से अपनी दुकान के लिए नई चीजें खरीद लाऊं। उन्होंने फूलदार कमीज और लाल लहंगा पहना, पीली ओढ़नी ओढ़ी और बड़ा सा थैला ले चलने को तैयार हो गई। इत्तेफाक से मियाँ भूरे का रथ तैयार खड़ा था। वे तुरंत उसमें बैठकर शहर की ओर चल पड़ी। मियाँ भूरे को रास्ते में जो भी दोस्त मिलता गया उसे रथ में बिठाते गए, यहाँ तक कि शहर पहुँचते पहुँचते रथ खचाखच भर गया। रथ खचाखच भूरे मियाँ के साथियों में दो चार ऐसे थे जो शहर से चीजें खरीदने चले थे। अरे बात मत करो। और कुछ ऐसे थे जो अपनी बनाई चीजें बेचने जा रहे थे। किसी के पास तिल के लड्डू थे, कोई गुड़ की बेलियां लाया था, दो एक मिट्टी के खिलौने साथ लेकर चले थे। शहर पहुंचते ही भी गुलाबो गाड़ी से उतरकर सामान खरीदने लगी। सब दुकानदार उनकी जान पहचान के थे। वे एक एक से बातें करती और उनके घर वालों का हाल पूछती। जब गुलाबों ने सब चीजें खरीद ली और उसका थैला अच्छी तरह भर गया तो वे रथ की ओर चली। रास्ते में एक दुकान पर कुछ गुब्बारे रखे हुए मिले। उन्होंने मन ही मन सोचा, आहा, हाँ, ये तो मैं जरूर ही खरीदूंगी। गांव के सब बच्चे इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और झटपट खरीद लेंगे। भी गुलाबों ने हर रंग के दो दो गुब्बारे लिए और गुच्छे का गुच्छा लेकर रथ में बैठ गई। रथ के चलते ही गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। भी गुलाबों के सब साथी उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे। जब वे घर पहुंची तो सारे दिन की मेहनत से थककर चूर चूर हो गई थी। सब चीजें एक तरफ रखकर रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। खा पीकर कुछ तरोताजा हुई तो दुकान में वापस आई कि सब चीजें ठीक से सजाकर रख दें। इतने में उन्हें एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। अरे आवाज मत करो। आवाज सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई किसी चीज को छेड़ रहा हो। भी गुलाबों की समझ में ना आया कि क्या बात है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भौरा दुकान के अंदर आ गया है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। चारों तरफ, अरे आवाज मत करो, बोलो मत। चारों तरफ चीजें हटा हटा कर देखा मगर वहाँ कुछ होता तो दिखाई देता। आगे थककर बैठ गई और फिर अपनी चीजें थैले में से निकाल निकाल कर सजाना शुरू कर दिया। अगर अब भी वह आवाज बराबर आ रही थी। जब भी गुलाबों और सब चीजें दुकान में ठीक से रख चुकी तो गुब्बारों की बारी आई। उन्हें बैठ जाइए तो मैं आपको सारी कहानी सुनाऊं। मैं किरणों का परिजात हूँ और किरण देश में रहता हूँ। आप सुबह किरण की सीढ़ी से उतरकर खिलौनों की दुकान में गया था। वहाँ मेरे कुछ मित्र और भी थे। हम सब मिलकर आगे मिचोली खेलने लगे। कोई कहीं छुप गया, कोई कहीं। मैं इस लाल गुब्बारे में घुस गया। अभी वहीं छुपा बैठा था कि किसी ने आकर इसमें फूंक भर दी और इसका मुंह बंद करके डोरी बांध दी। पहले तो मेरा विचार था कि मैं इसे तोड़कर निकल जाऊंगा और शाम होने से पहले अपनी किरण पर सवार होकर घर चला जाऊंगा। मगर अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मेरी किरणों की सीढ़ी उसी दुकान पर रह गई। अब घर पहुंचूं तो कैसे? तुम घबराओ नहीं, भी गुलाबो बोली। अब तो बहुत देर हो गई, तुम यहीं सो जाओ। मैं कल तुम्हें शहर ले जाकर उसी दुकान पर पहुंचा दूंगी। वहाँ तुम अपनी किरण ढूंढ लेना। इसके बाद गया। भी गुलाबो ने कहा, खुदा हाफिज मियाँ परिजात, देखो फिर आना, हमें भूल न जाना। परिजात ने भी गुलाबो को धन्यवाद कहकर फिर आने का वायदा किया और चिड़िया की पीठ पर बैठकर अपना रुमाल हिलाता हुआ भी गुलाबो की आंखों से ओझल
हो गया। किसकी कहानी थी ये? गुलाबों की और किरण की। किसकी? किरण की। आप सबको कैसा लगा कहानी सुनकर? अच्छा लगा? ठीक है, तो कल हम और नई नई एक्टिविटी करेंगे, ठीक है?